हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने 14th क्वेश्चन का आप लोगों से आंसर पूछा था। आई होप आप लोगों ने जो है कमेंट किया होगा। जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है वो एक बार देखना और उसका आंसर बताना कि क्या था। अब उन 15 क्वेश्चन में हमने तकरीबन 13 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो कि बिल्कुल आप लोगों के सीधे साधे थे, कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं था। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे इजी हैं और कितने हमारे यहाँ मुश्किल रहने वाले हैं। तो हम वन बाय वन यहाँ पे सारे आप लोगों के देखेंगे कि आपके कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को JKPSC के एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ बताया गया है आपको कि एक फैमिली है। द स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रमन इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। देखो क्या बताया गया है आपको, राम बताया गया है कि पर्सन है राम, जो कि क्या है आप लोगों का, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। ठीक है, ये बता दिया आपको यहाँ। देन बताया गया है कि आपका कुमार इज ब्रदर ऑफ हरिणी। राम इज मैरिड टू सिस्टर ऑफ कुमार। ठीक है, राम इज मैरिड टू सिस्टर ऑफ कुमार। अब देखो राम की जिससे शादी हुई है ना, जिससे शादी हुई है वो क्या है, वो सिस्टर है किसकी, आपकी कुमार की सिस्टर है। अब मैंने ऐसे यहाँ बना दिया आपका। ठीक है, राम इज मैरिड टू सिस्टर ऑफ कुमार और कुमार इज ब्रदर ऑफ हरिणी। कुमार जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, आपका हरिणी का। तो इसका मतलब हरिणी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपके आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे आपको राम इज मैरिड टू सिस्टर ऑफ कुमार। प्रेम इज सन ऑफ राम। प्रेम जो है वो इन दोनों का बेटा है। प्रेम इज सन ऑफ कुमार, ये बन गया आपका यहाँ से। तो नेक्स्ट हमें यहाँ बताया गया है लक्ष्मण इज सन ऑफ टीचर। लक्ष्मण जो है ये सन है, किसका सन है आप लोगों का, किसी टीचर का। अब टीचर का नाम क्या है वो नहीं पता, बट वो टीचर है। ठीक है, अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हरिणी इज डॉटर ऑफ माला। हरिणी जो है वो किसकी डॉटर है आप लोगों की, यहाँ पे माला की। ठीक है, देन बोला गया है माला इज वाइफ ऑफ रवि। माला जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है यहाँ से आप लोगों की, रवि की। अब इतने क्वेश्चन में आप लोगों को नेक्स्ट पूछा गया है कि हाउ इज रवि रिलेटेड टू राम। रवि कैसे रिलेट कर रहा है राम के साथ। अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो तो रवि जो है वो कैसे रिलेट कर रहा है, रवि इसका लग रहा है फादर इन लॉ ऑफ राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 16th। 17th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो बोला है टाउन ए इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टाउन बी। टाउन ए जो है वो यहाँ पे है आप लोगों के 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टाउन बी। इतना हो गया यहाँ पे आपका। देन बताया गया है सी इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। सी आप लोगों का यहाँ पे है, क्या है आप लोगों का, 2 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। ये सी निकल के आ गया। देन बताया गया टाउन सी इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। डी के नॉर्थ में क्या है आप लोगों का, टाउन सी है, ये आप लोगों का यहाँ से आ गया, क्या आ गया आपका 7 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, इतना बन गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्या दिया गया देखो आपका यहाँ, नेक्स्ट बताया गया है E इज एग्जैक्टली इन बिटवीन D एंड F। अब F ना है, पहले हमें वो देखना है। E इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन F। F लाई टू द साउथ ऑफ टाउन D। F जो है वो यहाँ बताया गया है, F जो है वो साउथ मतलब उसके नीचे लाई करता है। ठीक है, और बताया गया E जो है एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F। E जो है वो इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन लाई करेगा, E यहाँ है। और बताया गया है E इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन F। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आप लोगों का 3 किलोमीटर होगा। इसके साथ साथ ये डिस्टेंस भी आप लोगों का 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि E जो है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन D एंड F दिया गया है। G इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ टाउन F। G जो है वो आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, कितना आप लोगों का, 4 किलोमीटर साउथ ऑफ टाउन F। अब विच ऑफ द फॉलोइंग 3 टाउन्स लाई इन द स्ट्रेट लाइन एक्सक्लूडिंग E एंड F। E और F को छोड़ के, E और F को छोड़ के कौन से आप लोगों की स्ट्रेट लाइन में लाई करें। तो अगर देखूंगा मैं तो आपका B, C, D और G ये आप लोगों के स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं E और F को छोड़ के। अगर आप ऑप्शन देखोगे B, C, D पहला ऑप्शन है, A, F, E गलत हो गया, D, F और G, F नहीं है, B, A और C, A भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का 2 क्वेश्चन हमने किए, 13 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 15 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो सही आप लोगों के निकल गए हैं। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आपका देखिए, देयर आर 45 बॉयज इन ए रो। एक रो है जिसमें हमारे पास क्या है, 45 नंबर ऑफ बॉयज है, 45 नंबर ऑफ बॉयज है। इतना हुआ यहाँ से आपका। गौतम वाज शिफ्टेड 5 प्लेसेस टूवर्ड राइट साइड। गौतम कहीं बैठा है आपका, सपोज मैंने बोला गौतम आप लोगों का यहाँ बैठा है, उसको 5 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट किया। राइट साइड मतलब यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है आप लोगों की
राइट साइड, अगर 5 प्लेसेस उसको राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो 4 लोगों के बाद फिर से यहाँ गौतम को बिठाना पड़ेगा। 5वीं पोजीशन उसकी होगी ना, तो गौतम की ये ओल्ड पोजीशन होगी, ये गौतम की आप लोगों की न्यू पोजीशन निकल के आ गई। इतना हुआ। अब देन बोला गया है कि जब उसको मैंने 5 प्लेसेस टुवर्ड राइट साइड शिफ्ट किया एंड ही ऑक्युपाइज द मिडल पोजीशन इन द रो, तो इसकी जो पोजीशन है ये सेंटर में बिल्कुल आ गया। कहाँ गया आप लोगों का? सेंटर में। टोटल बच्चे 45 है। अगर टोटल बच्चे आप लोगों के 45 है और ये सेंटर में आया है तो मतलब 22 बच्चे इसकी लेफ्ट साइड होंगे और 22 बच्चे कहाँ होंगे? इसकी राइट साइड आप लोगों के होंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पे सेंटर में आया तो बच्चे बाकी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, एक तो वो खुद ही है, मिला के आप लोगों के 45 बन गए। अब यहाँ बोला गया है कि व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी राइट एंड से क्या थी। तो आप जब गिनोगे सर ये 22 बच्चे आ गए, एक ये होगी इसकी 23 और 4 कितने हो गए आप लोगों के यहाँ पे 27 और एक ये खुद, तो यहाँ से जो है ये पर्सन आप लोगों के 28th पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है निकल के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इजी हो गया। 13 और 3 हमारे पास 16 क्वेश्चन जो है वो अभी तक इजी थे और हम लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं आसान से जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप बोलो सर नहीं पढ़ के जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, आपका डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, There are 6 person प्रकाश, उमा, रोजी, सुरेश, रहमानन, उमर, each is having a different weight, सबका different weight है। सुरेश is heavier than उमा, सुरेश जो है वो आप लोगों का किससे हैवी है? उमा से। ठीक है, देन बोला गया रोजी इज लाइटर देन ओनली रहमानन प्रकाश। देखो रोजी जो है वो हल्की है किससे? आपका प्रकाश से और रहमान से। अब दोनों में कौन बड़ा है वो हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता ना, आगे में भी पता लग जाए। उमा इज नॉट द लाइटेस्ट, उमा सबसे हल्की नहीं है, तो मतलब उमा से भी छोटा कोई ना कोई यहाँ पे आप लोगों का हल्का कोई ना कोई जरूर होगा। प्रकाश इज नॉट द हैवीएस्ट, प्रकाश सबसे ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर प्रकाश सबसे ज़्यादा हैवी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसके आगे तो 2 लोग होने ही होने हैं, इसके आगे 2 लोग होने ही होने हैं, और प्रकाश सबसे हैवी नहीं है तो क्या आएगा? पहले रहमान आएगा, फिर प्रकाश आएगा, फिर आप लोगों की यहाँ पे क्या आएगी? रोजी। और रोजी के यहाँ 2 ही बंदे होने हैं, मैं यहाँ पे और कोई पर्सन ऐड नहीं कर सकता, तो इसको जब यहाँ फिट करूँगा तो आप लोगों की रोजी आएगी, रोजी के बाद यहाँ पे कौन आएगी? प्रकाश, फिर यहाँ पे कौन आएगा? रहमान, और यहाँ बन गया आप लोगों का उमर। ठीक है, ये बन गया आपका। अब बोला गया है आपका कि हाउ मेनी पीपल्स आर लाइटर देन सुरेश, सुरेश से हल्के कितने लोग हैं? तो 1 और 2 आप लोगों का ऑप्शन 2B जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन इजी था, हमारे 17 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के अटेम्प्ट हो गए हैं। इस क्लास के जानते हैं 4 क्वेश्चन आप लोगों के आसान से आराम से अटेम्प्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 5, 7, 10, 15, 22, 33, 47 और 63। अब इसमें बताना है रॉन्ग नंबर आप लोगों का इस सीरीज का क्या है। अगर रॉन्ग नंबर की हम लोग बात करते हैं तो हम सीधा यहाँ देखते हैं कि रिलेशन क्या है। गैप कम है तो आपकी एडिशन होगी। सर यहाँ पे क्या है? 2 की एडिशन, यहाँ पे क्या है? 3 की एडिशन, यहाँ पे क्या है आप लोगों की? 5 की एडिशन, यहाँ पे क्या है आप लोगों की? 7 की एडिशन, यहाँ पे क्या है आप लोगों की? 11 की एडिशन, यहाँ पे क्या है आप लोगों की? 13 की एडिशन, सॉरी 14th की एडिशन है। यहाँ पे गलत ही हो गया ना, यहाँ पे आप लोगों की 14 की एडिशन है, बट होनी चाहिए थी आप लोगों की 13 की, क्योंकि प्राइम नंबर्स फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ 14 की एडिशन है, 14 की बजाय यहाँ पे होनी चाहिए थी आप लोगों की 13 की एडिशन, जो बन के आता 46। और नेक्स्ट मेरे पास होती 17 की एडिशन, तो आपका 46 और 17 63 करेक्ट है। ये आप लोगों का रॉन्ग नंबर निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 47 जो है वो इस पूरी सीरीज का रॉन्ग नंबर है। 5 क्वेश्चन आराम से इजिली अटेम्प्ट हो गए, कोई भी दिक्कत हम लोगों को अभी तक नहीं हुई है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है आप लोगों का। अमेरिका का आप लोगों को मिरर इमेज, देखो 2 इमेजेस होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे सपोज बनाया आप लोगों का, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कोई आपका ए लिखा मैंने, ठीक है, ए और बी लिख रहा हूँ सपोज। एक ये इमेज जो होती है आपको जब ऐसा दिया होगा, ये इसकी होती है मिरर इमेज। क्या होती है? मिरर। और अगर आपको वाटर इमेज है तो वाटर इमेज हम लोगों को नीचे वाली साइड बनानी पड़ती है। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो आप लोगों का बनेगा पहले बी आएगा, फिर आप लोगों का ए आएगा। यह इसकी मिरर इमेज है। वाटर इमेज में क्या होता है कि आप लोगों का अपसाइड डाउन यहाँ पे हो जाता है,
ऐसे आप लोगों का बन जाएगा ये वाटर इमेज। ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज़ का। अब बोला है यहाँ पे वाटर इमेज, तो मतलब अपसाइड डाउन आप लोगों का हो जाएगा। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हम लोग ऑप्शन को पहले यहाँ थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट करते हैं आपका। अगर यहाँ देखोगे ये गलत हो गया आपका, ठीक है। और क्या गलत हुआ है सर, यहाँ पे आर आपको सीधा दिया गया है, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं आपका, अमेरिका, सर ए एम सीधा है, ये भी गलत हो गया। ये आप लोगों का सही बन जाएगा AMERICA। आप लोगों का ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। एक बार आप लोग सभी अल्फ़ाबेट्स को ना बना के देख लेना, और कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो। 6 क्वेश्चन आपके 6 के 6 क्वेश्चन सही हो गए। अब यहाँ मिरर इमेज बोला गया है, तो मिरर इमेज में देखो क्या होता है। मिरर इमेज में इमेज यहाँ बनेगी इसकी, है ना, यहाँ पे बनेगी इसकी ऐसी इमेज। अब जब मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग, तो पहले आप लोगों का ये एरो आएगा, सॉरी, पहले आप लोगों का एरो आएगा, और ये जो लाइन है आप जो ऐसे जा रही है, ये आपकी लाइन यहाँ पे ऐसी आएगी, और ये जो डॉट है ये आप लोगों का यहाँ आएगा। अब इतने से ये आप लोगों को गैस हो जाएगा कि यहाँ पे आंसर कौन सा है। अब इतने से ही मुझे गैस हो रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आप लोगों का आंसर है। मिरर इमेज में क्या होता है, जो चीज़ पहले है, जो चीज़ बाद में आ रही है वो इधर पहले आएगी, और जो पहले थी वो आप लोगों की बाद में चली जाएगी। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला आप लोगों का लेफ्ट में बन जाएगा। ये आप लोगों का राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 22। 7 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो गए हैं। आपका 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों का ईजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला पेपर को फोल्ड किया, फिर आप लोगों का ऐसा बना दिया। अब ये कैसी इमेज आपके सामने यहाँ पे लेके आएगा। मैं एक बार ना ये क्वेश्चन आप पेपर में आपको दिखा देता हूँ एक बारी कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ताकि आप लोगों को कभी आगे इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। देखो ये पेपर था आपका, ठीक है। इस पेपर को यहाँ पे जब इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, तो पेपर फोल्ड करने के बाद ये आपका पेपर ऐसा बन गया है, ठीक है। इन्होंने ना पूरी रोटेशन बताई हुई है कि पेपर को अपसाइड डाउन करो, ऊपर से डाउन करो, यहाँ पे ऐसे डाउन किया, ये पेपर आपका ऐसा बन गया। फिर देन इस पेपर को यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दो। मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया, पेपर आपका ऐसे बन गया, ठीक है। अब ऐसे जब पेपर बन गया है, तो एक बोला इन्होंने कि इस पेपर को यहाँ पे कट मार दो। चलो हमने यहाँ पे कट मार दिया, ठीक है। एक कट हमने ये मार दिया इसका। दूसरा बताया गया है कि इसको सेंटर से यहाँ पे कहीं कट कर दो, यहाँ पे कहीं कट कर दो। अगर यहाँ पे कट करने आऊँगा मैं इसको, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ना इसको कट करता हूँ इस तरीके से आपका, आप देख लो एक बारी, ताकि समझ में रहे आपका, ठीक है। मैं एक बार यहाँ थोड़ा उतना ही कटना चाहिए ना कि सर्कल बन जाए आपका, ठीक है। ऐसे आप लोगों का कट हो गया, ये हो गया कट यहाँ से। और थर्ड जो है वो यहाँ पे आपका कट किया गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ज़्यादा है ना, यहाँ ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसा था आपका कम। ये आप लोगों का पेपर कट हो गया है। जब पेपर आपका देख पा रहे हो कि मैंने बिल्कुल सही कट किया है, जब इसको ओपन करूँगा तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, और जब ओपन करूँगा तो ये पेपर आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ और यहाँ आपका ये होगा ही होगा। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है आपका, ठीक है। ये होना चाहिए, बीच में आपके 6 कुछ होने चाहिए डॉट। यहाँ पे आपके कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन 6 को, तो आपका जो यहाँ साइन है, जो आप लोगों का यहाँ पे साइन है, वो मेरे पास कौन सा सही आ रहा है निकल के, आपका ये वाला। इसमें भी बाहर 4 है, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो एक बार ही ना किसी भी बुक से आप लोग 4-5 क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, उन 5-6 क्वेश्चन को एक बार पेपर कट करके देखना, थोड़ा आपको ना जो विजुअलाइज करने का तरीका है वो आप लोगों का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं पेपर में। ये मत करना कि वहाँ कोई शीट लो फाड़ के देखो, है ना, तो कर सकते हो वैसे अगर आपको लगे ठीक, तो अदरवाइज ये तरीका बेस्ट है आपका। अब यहाँ हम लोगों ने नंबर ऑफ लाइन्स गिननी है, तो हम लाइन्स गिनते हैं यहाँ पे। मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेट लाइन आर नीडेड टू ड्रॉ द बिलो इमेज। चलिए देखते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके अलावा कोई और लाइन नहीं बनती है मेरे हिसाब से। तो ये 10 लाइन जो है ये आप लोगों का यहाँ राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। 10 आप लोगों का इसका राइट आंसर है। मिनिमम लाइन्स हमारे पास यहाँ पे 10 यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24। 9 क्वेश्चन हमने इजीली कर लिए, ठीक है। चलिए 25th क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 25th क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे करना है, मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो है ट्राइंगल, अब मैं बोलूँगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, तो आप बोलोगे 1 है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे कर दूंगा आप लोगों का, तो आप बोलोगे सर 2 ट्राइंगल है, नहीं 3 है। भाई एक ट्राइंगल ये है आपका, एक ट्राइंगल आप लोगों का ये है, और एक ट्राइंगल आप लोगों का बड़ा वाला। 3 ट्राइंगल आप लोगों के बन गए हैं। कैसे काउंट करते हैं ऐसे फिगर को, 1 + 2। जब आपकी फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी तो कैसे काउंट करेंगे, 1 + 2 +
3 विच इज़ इक्वल टू 6, है ना। वही तरीका हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का लगाना है। अगर मैं आपकी फिगर की बात करूँ तो देखो मेरे पास सबसे पहले जो फिगर है वो आप लोगों की बन के आ रही है, बड़ी वाली फिगर ये। अब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बोलूँगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू कितना बन गया आप लोगों का, 15 बन गया। इतना हो गया आपका। फिर देन मैं अगर पूछूंगा और कहाँ ट्राइंगल बन रहे हैं आप लोगों के, तो आप बोलोगे सर इसमें बन रहे हैं। इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं आप लोगों के, सर 3। क्या बनेगा, 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। फिर देन मैं आपको जब यहाँ पूछूंगा सर और कहाँ ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका। अब इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं आपका, 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 6। ऐड करोगे यहाँ पे बनेंगे आपके 24 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन के आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चन सही कर लिए, 23 क्वेश्चन हमारे अभी तक इजीली अटेम्प्ट हो गए हैं, कोई भी हार्ड वर्क इसमें ज़्यादा नहीं था हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, 26वां क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 324। अब 2 नंबर का जब सम आपका 39 है तो हम यहाँ लेट करते हैं। अगर लेट करें यहाँ पे आपका एक नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, आपका x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 39 - x, 39 - x, क्योंकि दोनों का सम आपका 39 है। अब यहाँ अगर इसको देखें हम लोग, हम बात करें प्रोडक्ट की, दोनों का जो प्रोडक्ट है 39 - x इज इक्वल टू कितना है, 324। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से, ये क्या बनेगा आपका 39x - x² - 324 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा आपका। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बन जाएगा -39 x + 324 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से बन जाएगा x² - 7 12 24 7x - 12x + 324 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक नंबर जो है वो यहाँ निकल के आएगा 27 और दूसरा नंबर क्या निकल के आएगा आप लोगों का 12, ठीक है। एक नंबर 27 है और दूसरा नंबर क्या निकल के आया आपका 12 निकल के आया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो निकल के आ रहा है 15। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आप लोगों का। यहां बोला गया है कि इन एन एग्जामिनेशन a student score 3 marks for every correct question and loses 1 marks for every wrong question। मतलब अगर करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर के लिए उसको जो है वो +3 हो जाएगा और रॉन्ग आंसर के लिए जो है वो यहाँ से -1 हो जाएगा। इफ़ ही अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन इन ऑल देन द करेक्ट स्कोर्स 173 मार्क्स। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। अब उसने जो मार्क्स लिए हैं वो कितने लिए हैं, 173 उसने यहाँ पे मार्क्स आप लोगों के स्कोर किए हैं। अब 173 जो यहाँ पे जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसको अगर हम लोग यहाँ देखना चाहे तो हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि सर उसने हर करेक्ट, अगर उसने x नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 3x उसके मार्क्स बन गए। अगर x नंबर ऑफ उसके जो है वो करेक्ट आंसर हैं तो 3x उसके मार्क्स बन जाएंगे। सपोज उसने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 7 × 3 उसके टोटल प्लस वाले मार्क्स बन जाएंगे। माइनस मैंने क्या करने हैं कि उसके 75 में से कितने क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 इनटू, जैसे x के साथ मैंने 3 लगाया ना, क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 नंबर थे और 75 - x हुआ जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके। सपोज अगर उसने 75 क्वेश्चन में से x क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए होंगे, 75 - x। करेक्ट क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x, और रॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 × 75 - x। और ये जो डिफरेंस है ये आपको दिया गया है 173 के बराबर। आप लोग यहाँ से x आराम से निकाल सकते हो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू यहाँ निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग पिक करते हैं। सपोज 62 हमारे पास ऑप्शन है। अगर 62 क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए, 62 क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए तो उसके मार्क्स यहाँ कितने बन जाएंगे आप लोगों के, 186। अगर 75 में से उस पर्सन ने 62 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो इसका मतलब है जो बचे हुए 13 क्वेश्चन होंगे वो उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए होंगे।
तो उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए होंगे, जिसके लिए उसके -13 मार्क्स हो जाएंगे। तो 186 में से अगर 13 माइनस करो तो बन के आता है 173। ये तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो 173 ही निकल के आए थे। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है आप लोगों का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 28 क्वेश्चन में हम लोग का मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, बट मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आपको वैसा सिखाता हूं जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ रखा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग तीनों इक्वेशन को इक्वल टू करते हैं केलेट, इक्वल टू करते हैं केलेट। जब ऐसा करते हैं तो 5x जो है वो इक्वल टू क्या है आपका के, 9y इज इक्वल टू के, और 45 माइनस z इज इक्वल टू के। अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें तो आप लोगों का देखो क्या बन जाएगा, 5 इज इक्वल टू के की पावर 1/x, जो पावर था वहाँ जाके 1/x हो गया। यहाँ पे 9 इज इक्वल टू के की पावर 1/y, और 45 इज इक्वल टू के की पावर -1/z। इतना हो गया। अब मुझे इतना पता है यहाँ पे कि अगर मैं 5 × 9 करूँगा वो मेरे पास क्या निकल के आता है, 45 निकल के आता है। मतलब अगर मैं 5 × 9 करता हूँ वो इक्वल टू क्या बनेगा आप लोगों का, 45 बन जाएगा। तो 5 किसके बराबर है आपका, के की पावर 1/x, इंटू 9 किसके बराबर है, के की पावर 1/y, और 45 जो है वो किसके बराबर है, के की पावर -1/z। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये बन जाएगा के की पावर, क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, ये के की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू के की पावर -1/z। इक्वल टू में दोनों आपके बेसिस सेम है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, और ये बन जाएगा आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों का जो यहाँ पे आंसर है, ठीक है, वो मेरे पास आपका क्या निकल के आ गया, सीधा सीधा यहाँ पे 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसी दो का मल्टीपल क्या तीसरे के बराबर है। अगर है तो फिर हम लोग जो भी आपकी इक्वेशन है 1/x 1/y और तीसरे के बराबर आप लोगों को ले लेते हैं, तो वहां से आप लोगों को डायरेक्टली कभी कभी आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, समझना इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से। 81 बॉल्स हैं, जिसको मैं एक बॉल है इसका लेस वेट है एज कम्पेयर टू अदर बॉल। 81 बॉल में से क्या है, 81 बॉल में से आप लोगों की 80 बॉल्स जो है वो सही वेट की है और एक बॉल जो है वो आप लोगों के लेस वेट की है। अब मुझे पता करना है बाय यूजिंग बैलेंस कि कौन सी बॉल का वेट कम है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करने लगोगे तो आप बोलोगे सर मैं पहले 2 बॉल को चेक करूंगा, फिर 2 बॉल को चेक करूंगा, जिसमें इनबैलेंस आएगा आप लोगों का, तो आप लोगों का राइट आंसर आ गया। वो तो हो गया मैक्सिमम केसेस, बट मिनिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 81 को। ठीक है, अगर हम 81 को यहाँ पे आप लोगों का 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का एक पार्ट निकल गया 27 का। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग 27 को आप लोगों का 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट निकल गया 9 का। फिर 9 को फर्दर हम लोग 3 पार्ट डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट निकल गया आप लोगों का 3 का। फिर 3 को जब हम लोग 3 पार्ट डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट निकल गया आपका 1 का। जब आप लोगों का 1 आ गया, नंबर ऑफ स्टेप कितने फॉलो हुए हैं आपके, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो गए हैं। राइट आंसर आप लोगों का यहाँ आएगा ऑप्शन सी विच इज इक्वल टू 4। बट तरीका क्या है करने का, हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस मशीन है आप लोगों की, जो आप लोगों की बैलेंस मशीन है, पहले वाले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले स्टेप में 81 को मैंने डिवाइड किया 3 से, 27 और 27 में टूट गया। 27 बॉल को यहाँ रखूँगा, 27 बॉल को यहाँ रखूँगा और 27 बॉल को आप लोगों का बाहर रखूँगा। अब देखो अगर तो ये बैलेंस हो गया, अगर तो ये बैलेंस हो गया तो दोनों में जो बॉल्स हैं वो करेक्ट है। अगर आप लोगों का ये दोनों बैलेंस हो गया तो यहाँ पे जो बॉल है वो आप लोगों की खराब बॉल होगी। समझ में आई बात, अगर दोनों बैलेंस हो गए तो मतलब दोनों में इक्वल वेट की बॉल्स हैं, यहाँ पे जो बॉल है वो खराब है। अगर ये आपका इम्बैलेंस हुआ तो या तो यहाँ पे बैलेंस खराब होगा या तो यहाँ से बैलेंस खराब होगा। तो मुझे पता लग जाएगा इस सेट में, इस सेट में या इस सेट में, किस सेट में आपकी जो बॉल है वो लेस वेटेड है। एक चीज़ हुई। अब सपोज करो इस सेट में आप लोगों का जो है वो आपका वेट कम निकल के आया, तो मैं बाकी 2 को छोड़ दूंगा, इसको पिक कर लूंगा। जब इसको पिक करूंगा तो 27 को फिर से 3 पार्ट में तोड़ूंगा, तो एक पार्ट में क्या होगा, यहाँ से आपका इसमें रखूंगा आप लोगों की 9 बॉल्स,
इसमें 9 बॉल्स और 9 बॉल्स को बाहर रखूंगा, 9 बॉल यहाँ, 9 बॉल यहाँ और 9 बॉल को यहाँ रखा। अब सपोज ये आप लोगों का बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस हो गया तो रॉन्ग बॉल कहाँ होगी, यहाँ पे, इन दोनों को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। फिर 9 को जब मैं फर्दर आप लोगों का बैलेंस करूंगा तो 9 को बैलेंस करने के बाद क्या होगा, 3 बॉल इधर, 3 बॉल इधर और 3 बॉल यहाँ, 3 बॉल यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। सपोज ये आपका बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे वेट कम आ रहा है, तो मैं इसको चेक करूंगा, इन दोनों को छोड़ दूंगा। तो लास्ट केस में क्या होगा कि मैं आपकी एक बॉल यहाँ रखूंगा, एक बॉल यहाँ रखूंगा, एक बॉल यहाँ रखूंगा। अब अगर बैलेंस हो गया तो दोनों सही है, वो रॉन्ग वेट है, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो मुझे इन दोनों में से कोई एक पता लग जाएगा जो कि आपका वेट लेस वेट वाली बॉल है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3 4 4 आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकल के आ गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग चाहो आप लोग स्किप कर सकते थे। ठीक है, तो अगर स्किप करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तक हम लोगों ने आपके 13 और इस क्वेश्चन को मिला के हम लोगों ने आपके 14-27 क्वेश्चन आप लोगों के पहले 30 में ही अटेम्प्ट कर लिए हैं अच्छे से। अब ये क्वेश्चन भी इजी है आपका। आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर्स कभी देखे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी कि एक रेक्टेंगल है जिसमें आपकी 3:1, 3:5 और 7:5 में क्या है आप लोगों का इसका लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ की आप लोगों की रेशो ये है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की अगर रेशो ये है, तो अगर मैं देखूं सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट 8 हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या है आप लोगों के 12। तो मुझे इनकी आपस में निकालनी है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली, तीनों का एरिया की रेशियो निकालनी है। बट सर 8, 4 और 12 तीनों का अलग अलग आ गया। तीनों को सेम बनाने के लिए, सेम रेशियो में यहाँ पे बनाने के लिए मैं तीनों का एलसीएम लूंगा, जो कि क्या निकल के आएगा 24। अगर एलसीएम मेरे पास 24 निकल के आया है तो ऑब्वियसली बात है 6 3 और 2 आप लोगों का निकल के आएगा 24। इतना हो गया आपका। अब यहाँ से क्या होगा मेरे पास, अगर मैं 4 6 करूँगा, 4 6 8 3 और 12 2, इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 6 बन जाएगा आप लोगों का 24। ठीक है, 8 3 बन जाएगा आप लोगों का 24 और 12 2 बन जाएगा आप लोगों का 24। इतना हो गया। अब जो पहले 4 8 और 12 हिस्से थे वो आप लोगों के इतने इतने हिस्से बन के आगे हैं, बराबर आप लोगों का कंपैरिजन अब हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो 24 जो कि पहले आप लोगों का 4 था वो कैसे बनेगा, अगर 24 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आप लोगों का 6 बन गया। उस 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ, तो जो 3:1 है वो आपका 18:6 बन जाएगा। जो 24 आपका 8 से डिवाइड करूंगा 3, ये बन जाएगा आप लोगों का 9 आप लोगों का 15 बन जाएगा, 9:15 बन जाएगा। और जो थर्ड है मेरे पास वो 2 है, तो बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे कितना 14:10 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया कि जो आपका पहला है उसका जो एरिया है मेरे पास, पहले रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया निकलता कैसा है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 18 6 मेरे पास निकल जाएगा आप लोगों का 108, 19 5 बन जाएगा 135 और बन जाएगा आप लोगों का 140। तो आपका 108:135 140 जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो कुल मिला के हमने पहली क्लास में अगर 13 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, इसमें भी अगर आप लोग इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो 13 और 13 हमारे 26 क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट अभी तक हो गए हैं। बस एक क्वेश्चन हमें चाहिए जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके बचे हुए 20 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, ताकि आपका जो CSET का 2022 का पेपर था वो आपका क्वालिफाई हो जाता। तो ये अप्रोच हम लोगों ने लगानी है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, जो मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं मुश्किल की बात करूँ, किसी बच्चों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को यहाँ पे भी दिक्कत आई होगी, 2-3 क्वेश्चन दिक्कत आई होगी। ये इजी है, ये भी इजी है, चलो ये भी अगर आपने छोड़ दिया, 4 क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिए, तो तब भी 11 क्वेश्चन सही है। 13 और 11 24 क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट हो गए हैं, है ना। तो आप लोग वो क्वेश्चन छोड़ो जो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, जो आता है उसको मत छोड़ना। मतलब अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप लोग 10 टॉपिक मैथ के, 10 टॉपिक रीजनिंग के तैयार करते हो, तो 20 टॉपिक ऐसे तैयार करके जाना कि अगर उनमें से मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग अटेम्प्ट आराम से कर लेंगे। क्लियर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके बचे हुए 20 MCQs करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।